बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। नाज़रीन, आज मैं आपको अदरक यानी कि सुंड के वो फ़वाइद बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते कि ये एक अल्लाह ताला की ऐसी ख़ास नेमत है जो हमें बहुत सारी बेशुमार बीमारियों से बचाती है। अदरक सुंड, अदरक को अरबी में इसका जो नाम है वो जंजील रतब है। अदरक को फ़ारसी में जंजील कहते हैं, सिंधी में सोढ़, पश्तो में सुंड, गुजराती में अदा, अंग्रेज़ी में गिंजर कहते हैं। इसका रंग सफ़ेद और भूरा होता है। इसकी बू तेज़ होती है। अदरक का मिजाज ताजगी की सूरत में गर्म और खुश्क, जबकि सूखा हुआ दूसरे दर्जे में खुश्क होता है। इसकी मकदार खुराक 2 माशा तक है, यानी कि 2 ग्राम। इसको अगर इस्तेमाल करें आप डेली तो सिर्फ 2 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। अदरक एशिया में सदियों से अपनी शफाई तासीर की वजह से मशहूर है। इसका दिफा कै और दिफा इसहाल होना साबित है और इस हवाले से डॉक्टरी दवाओं से भी बेहतर है। अदरक रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ है। तकरीबन हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। ये एक किस्म की जड़ है जो ज़मीन के अंदर होती है। इसका पौधा 3-4 फीट बुलंद होता है। पत्ते 9 से 10 इंच लंबे, 4.25 इंच चौड़े होते हैं और आगे की तरफ से नोकदार होते हैं। इसके फूल की डंडी 2-3 इंच लंबी होती है। इसके फूल बहुत कम निकलते हैं। फूलों का रंग बैंगनी यानी जामुनी होता है। अदरक का तुख्म नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे टुकड़े आलू की तरह ज़मीन में काश्त किए जाते हैं। खाद, पानी और धूप में आहिस्ता आहिस्ता बड़े होकर अदरक बनती है। अदरक की 2 अक़साम हैं, एक रेशेदार, दूसरी बगैर रेशे के। बगैर रेशे के अदरक कम पैदा होती है और यही किस्म सूखने पर सुंड कहलाती है। अब इसके आप फ़वाइद जो हैं, वो जो इसके बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये किन किन बीमारियों के लिए जो है ये आप इसको घर में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको किन किन बीमारियों से बचाते हैं। नंबर 1, ये हल्क को दुरुस्त रखती है और आधे सर के दर्द और जोड़ों की सोजिश को रोकती है। नंबर 2, ये मकवी बा कासरी हाज़म है और इसको अक्सर अमराज मैदा में इस्तेमाल किया जाता है। मकवी बा मजूनों में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, एंटीबायोटिक है। नंबर 4, मकवी हाफ़ज़ा और ज़हन है, ख़ास तौर पर बलगमी मिजाज वालों के लिए बेहतरीन दवा है। नंबर 5, अदरक में डिप्रेशन ख़त्म करने वाले, दस्त रोकने वाले और ज़िद्दी तकसीदी तहरीक पैदा करने वाले अज्जा होते हैं। नंबर 6, अदरक मलीन भी है और कातल शकम यानी पेट के कीड़ों को मारती है। नंबर 7, इतनी ज़बरदस्त खसूसियात का हामिल ये मसाला यकीनन बेपनाह फ़वाइद पहुँचाता है। नंबर 8, नफ़ख़म, शिकम, दर्द शिकम, ज़ाफ़, इश्तहा वगैरह में मुफीद है। नंबर 9, सना मक्खी, तरबत और दीगर मरोड़ पैदा करने वाली अदविया की इस्लाह करती है। नंबर 10, इसका मुरब्बा इस्लाह मैदा के लिए मुफीद है और ख़ास तौर पर पेट दर्द में तो बेहद मुफीद है। नंबर 11, आंत और मैदे की रतूबत की वजह से दस्त आते हों तो ये कब्ज़ पैदा करके दस्त बंद करती है। नंबर 12, अदरक गुर्दों और मसानों को ताकत देता है। खलूए की दर्द यानी एस्टेनिया में कच्चा और अदरक आधा तोला खाने के बाद खाना मुफीद है। दमा और खांसी में अदरक का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। इसका इस्तेमाल गज़ब की भूख लगाता है। बलगम दूर करने के लिए अदरक बतौर ग़िज़ा और दवा दोनों सूरतों में बेहद मुफीद है। अदरक का रस और दूध मिलाकर सूंघने से सर का दर्द हो जाता है। अदरक का रस और दूध मिलाकर सूंघने से सर का दर्द दूर हो जाता है। खाना खाने से पहले अदरक खाने से हल्क और ज़ुबान साफ़ हो जाती है। अदरक दिमागी अमराज के लिए बेहद मुफीद है। पेट दर्द में अदरक का मुरब्बा तमाम दवाओं से ज़्यादा फ़ायदा देता है। सलाने रहम और ज़ैफ़ बा में अदरक के इस्तेमाल से शिफा होती है। अदरक के मुसलसल इस्तेमाल से मैदे की रतूबतें ख़त्म होती हैं और अल्लाह के फजल करम से मोटापा ख़त्म होता है। अगर जो सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात है वो ये है कि अदरक किसी भी मर्ज़ में बुरे असरात मुरतब नहीं करता, फिर भी इसे मुनासिब मकदार में खाना चाहिए। अदरक को
کو بے کثرت اور بلا ناغہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر ضرورت استعمال کرنے سے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا اسے مقرر حد سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ ادرک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ پہلے کسی بھی اپنے جو آپ کا مسند طبیب ہے یا ڈاکٹر ہے تو آپ اس سے ضرور جو ہے نا وہ اصلاح کریں کہ میں یہ استعمال کروں، کیا آیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ حالانکہ اس کا نقصان کوئی نہیں ہے، آپ اس کو یوز کریں، لیکن کسی حد تک اس کی جو خوراک ہے وہ 2 ماشا ہے۔ 2 ماشا سے یعنی کہ 2 گرام سے زیادہ آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ اگر استعمال کریں تو 2 ماشا سے آپ نے زیادہ اس کو استعمال نہیں کرنا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔